चलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं सेकंड पार्ट की कार्बन चैप्टर के अंदर। सबसे पहले तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी से कि जो हमने पहले वाली वीडियो में किया था वो आप सभी अच्छे से पढ़ चुके हो, क्योंकि आज हमारी स्लाइड में बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो उस पिछले वाली वीडियो से ही कनेक्ट होंगे। तो जिन जिन बच्चों ने पहले वो वाले टॉपिक्स कवर नहीं किए हैं वो जल्दी से जाके वो वाले टॉपिक कवर करो, ताकि आपको इन टॉपिक को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आए। चलो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डायमंड डायमंड की। ये टॉपिक हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे, लेकिन बताओ कौन कौन से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने लास्ट वाली वीडियो ही नहीं देखी और वो डायमंड के बारे में नहीं बता सकते। भाई डायमंड के बारे में तो पता कर लो ना, आपको ऑफ कोर्स आगे चल के डायमंड पहनना भी है। तो चलो, सबसे पहले डायमंड के बारे में हम ऑलरेडी बता चुके थे कि ये वर्ल्ड का पाया जाने वाला नेचुरल चीजों में सबसे ज्यादा हार्डेस्ट एलिमेंट है। क्यों है, कैसे है, वो सब हमने कर लिया था। ग्रेफाइट के बारे में हम बात कर चुके थे कि ग्रेफाइट कार्बन की एक फॉर्म है, बावजूद इसके कि जो ग्रेफाइट है वो कार्बन की एक फॉर्म है, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी यानी कि करंट को पास करा सकता है। और आफ्टर दैट फलरीन, जिसे बकमिंस्टर फलरीन भी कहा जाता है, इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था कि केज लाइक स्ट्रक्चर या फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर ये बनाता है, जिसमें 60 कार्बन जुड़े रहते हैं आपस में और एक फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर ये बनाते हैं। चलो, ये तो खैर लास्ट वाली स्लाइड की एक टॉपिक हो गया, रिकैप हो गया। अब बात करते हैं इसमें सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स के बारे में। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं, इसमें एक टॉपिक आपको देखने को मिलेगा, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स यानी कि ऐसे कंपाउंड जिनमें या तो हाइड्रोजन होगा या कार्बन होगा, या कार्बन से बनने वाला हाइड्रोजन कार्बन से अलग भी कुछ और भी उसमें हो सकता है, लेकिन हाँ ये दोनों चीजें तो होंगी। जैसे अभी हमने लास्ट वाली स्लाइड में या लास्ट वाली वीडियो में एक कंपाउंड पढ़ा था CH4। हालांकि इसको मीथेन कहा जाता है। कैसे कहा जाता है मीथेन, वो हम IUPAC नेम आगे चल के आएंगे उसके अंदर हम पढ़ेंगे, लेकिन CH4 को मीथेन कहा जाता है। अब इसमें आप ध्यान से देखोगे, इसमें कार्बन भी है और इसमें हाइड्रोजन भी है, तो ये हाइड्रोकार्बन कंपाउंड कहलाया। लेकिन सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्या होते हैं? अब सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड उस सेंस में मत चले जाना जैसे आपने 9th क्लास में पढ़ा था सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसके अंदर हम ये पढ़ते थे भाई सैचुरेटेड तो वो है जिसमें और ज्यादा इंप्योरिटी ऐड नहीं की जा सकती या और ज्यादा सोल्यूट नहीं मिलाया जा सकता, वो एक अलग बात है। जैसे कि अगर आपने पानी लिया एक गिलास और उसमें आप शुगर ऐड कर रहे हो, तो अभी वो अनसैचुरेटेड स्टेज में है, तो इसका मतलब इसमें और ज्यादा शुगर ऐड की जा सकती है। लेकिन जब ये एक ऐसी स्टेज पे पहुंचेगा कि अब आप इसमें और ज्यादा शुगर ऐड नहीं कर सकते, तो उसे कहा जाता था सैचुरेटेड। लेकिन वो एक अलग चीज है। यहाँ पे जो हम सैचुरेटेड कंपाउंड की बात करेंगे तो वो होगा कि कार्बन कार्बन के बीच में अगर आपको सिंगल बॉन्ड देखने को मिल रही है, तो ऐसे कंपाउंड को कहा जाएगा सैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है। और जब आपको कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड देखने को मिल जाए, हालांकि कुछ एक ऐसी लंबी सीरीज है जिसमें डबल बॉन्ड है, ये नहीं कि हर एक दो कार्बन एटम के बीच में कि यहां भी डबल यहां भी डबल, सब जगह डबल नहीं होगी, एक जगह आपको डबल देखने को मिल जाए तो वो आपका आएगा अनसैचुरेटेड के अंदर। और अगर आपको ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिल जाए तो तब भी वो भी आपका अनसैचुरेटेड के अंदर आएगा। अब आप में से बहुत बच्चे सोचोगे सर अगर दोनों ही अनसैचुरेटेड के बीच में आ रहा है तो हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें कि भाई ये मतलब अनसैचुरेटेड दोनों ही सेम कैटेगरी में जा रहे हैं, तो अगर किसी ने अनसैचुरेटेड बोला तो कैसे क्लिक करेंगे कि ये डबल है ट्रिपल है? तो उसके लिए एक स्पेसिफिकेशन यहाँ पे किया गया है कि इसको तो कहा जाता है एल्कीन, आगे डिटेल में अभी पढ़ेंगे, और इसको कहा जाता है एल्काइन। अब इसको एल्कीन बोल दिया, इसको एल्काइन बोल दिया, तो इसके साथ नाइंसाफी इसके साथ नहीं करेंगे, इसको भी एक अलग से नाम दे दिया, इसको बोल दिया एल्केन। ठीक है ना, इसके साथ भी ईमानदारी दिखाई है यहाँ पे। तो तीनों के ये नाम हमने दे दिए। एग्जाम्पल्स एंड डिफरेंस ये आगे हम अभी करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले अब एक चीज आप देख लो, यहाँ पे बहुत बच्चों को लगा होगा सर ये क्या बना दिया, इतना लंबा जोड़ दिया आपने एक साथ इसमें। तो इसे ही कहा जाता है सेल्फ लिंकिंग, जिसकी मैं बात कर रहा था आपसे कि ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से कार्बन के लाखों कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं। सेल्फ लिंकिंग को कैटनेशन भी बोला जाता है। कैटनेशन क्या होता है? ये कि कार्बन की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो खुद के ही कार्बन एटम से जुड़ के एक लंबी चेन बना सकता है। यानी कि कार्बन देखो, कार्बन कार्बन से यहाँ पे जुड़ता जा रहा है, एक लंबी चेन बना ली, ये वैलेंसी खाली रहेगी, यहाँ पे हम कुछ भी एड ऑन कर देंगे। लेकिन फाइनली एक चीज अगर आप देख पा रहे हो कि कार्बन कार्बन से जुड़ के एक लंबी चेन बना रहा है, तो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज सेल्फ लिंकिंग। सेल्फ का मतलब खुद से जुड़ा, या फिर इसको कैटनेशन भी कहा जाता है। अब सेल्फ लिंकिंग तो सबको याद रहेगा, लेकिन एग्जाम में आ गया कैटनेशन, तो कैटनेशन सुन के कि भाई ये क्या पूछ लिया,
घबराना नहीं है, एंजाइटी नहीं लेनी। कैटनेशन का मतलब सेल्फ लिंकिंग ही है। और इंग्लिश मीडियम स्कूल सीबीएसई बोर्ड के हैं बहुत ज्यादातर बच्चे, मैंने देखा। अगर ये टॉपिक आप पढ़ रहे हो तो इंग्लिश तो सभी की अच्छी होगी, तो तब आप ये बोल सकते हो कि कैटनेशन और द सेल्फ लिंकिंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स इन विच कार्बन कनेक्ट्स और द कंबाइन विद द अदर कार्बन एटम टू फॉर्म अ लॉन्ग चैन। यानी कि कार्बन दूसरे कार्बन एटम के साथ जुड़ के एक लंबी चैन बना सकता है। इसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है सेल्फ लिंकिंग या कैटनेशन। अब एक बारी मुझे सब बच्चे बोल के दिखाओ कैसे बोलोगे, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे सुन तो लिया, अब लिखा हुआ तो स्क्रीन पे कहीं है नहीं। जो सुना है उसे बिना वीडियो को बैक में ले जाए, आप मेरे को बोल के बताओ। देखना है कि किसकी पावर जो है, लिसनिंग पावर, वो बहुत ज्यादा अच्छी है कि एक बारी में सुन के उसको लर्न हो गया और वो अब सेल्फ लिंकिंग की जो है डेफिनेशन बोल सकता है। देखिए आप में से कौन कौन बच्चे जो है बोल के बता सकते हैं। गारंटेड बता रहा हूं कि मतलब 10% बच्चे भी नहीं बोल पाएंगे। जो टॉपर्स होंगे, टॉपर्स, जो वर्ड है ना टॉपर्स, वो ही कर सकते हैं। और टॉपर सब बन सकते हैं। टॉपर कोई ऐसा नहीं है कि कोई बन के आता है टॉपर। टॉपर है कि आपकी कंसिस्टेंसी, कितना आप पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, वही आपको टॉपर बना रही है। चलो खैर, एग्जाम्पल्स एंड डिफरेंसेस की हम बात करेंगे आगे। इससे पहले चलो आपको एक चीज और बता दूं। जब हमने सैचुरेटेड कंपाउंड पढ़ा, तो सैचुरेटेड कंपाउंड में हमने देखा कार्बन के बीच में क्या रहेगी, सिंगल बॉन्ड, जिसको हमने अलग से इसका नामकरण किया था एल्केन। एल्केन का एक फॉर्मूला होता है CnH2n+2। सर ये क्या लिख दिया आपने, किन किन बच्चों के दिमाग में आ रहा है ये क्या लिख दिया? कुछ नहीं लिखा, बहुत ध्यान से देखो। अगर ये 4 कार्बन है, अब हमें पता है हर एक कार्बन की 4 वैलेंसी है। इसकी 4 वैलेंसी होगी, 1 2 3 4। चौथी तो चलो इसकी खुद के कार्बन एटम से जुड़ के हो गई, लेकिन बाकी की 3 तो है। बाकी की 3 पे आपने जोड़ दिया हाइड्रोजन। इस कार्बन की भी 4 वैलेंसी, सॉरी, अब इसकी भी 2 वैलेंसी इधर से पूरी हो गई, बची 2 इसने हाइड्रोजन से की। इसने भी बची 2 हाइड्रोजन से की, इसने बाकी अपनी ये तीनों है। कहने का मतलब सिंपल सा ये दिमाग लगाओ कि कार्बन की वैलेंसी है 4, हर एक कार्बन की 4 होगी। अगर उसकी खुद के कार्बन एटम से कितनी सेटिस्फाई हुई, उससे अलग जो बाकी की बची वो आप हाइड्रोजन से कर दो। हाइड्रोजन से अलग बाकी चीजें भी ले सकते हैं, लेकिन मेनली आप इसके अंदर पढ़ोगे हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स। तो अभी के लिए हम हाइड्रोजन से ही इसकी बाकी की वैलेंसी जो है पूरी करके चल रहे हैं। अब इसमें जब हमने हाइड्रोजन से पूरी कर दी, तो ये तो स्ट्रक्चर बनाने वाली बात हो गई। अगर मैं आपको दे दूं कि 100 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो अब 100 कार्बन के लिए आप पहले 100 कार्बन को एक साथ जोड़ो, फिर उसमें हाइड्रोजन लगाओ, फिर उन्हें काउंट करने बैठ जाओ कितने कितने हैं। ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो एक फॉर्मूला दिया गया जिसे कहा जाता है CnH2n+2, जो जनरल फॉर्मूला कहलाता है एल्केन का। ये जनरल फॉर्मूला से अब आप करोगे क्या काम, कि अगर आपको कोई कार्बन एटम दे दे, तो कितने कार्बन एटम्स है उसके अकॉर्डिंग उसमें कितने हाइड्रोजन एटम्स ऐड होंगे वो आप निकाल सकते हो। कैसे? अगर सिंपल सी मैंने n की वैल्यू ली 4, इसको वाले को देख लेते हैं पहले। तो मैंने फॉर्मूला लगाया CnH2n+2, ठीक है। तो मैंने कितने लिए कार्बन एटम 4। अब इसके अकॉर्डिंग हाइड्रोजन कितने ऐड होंगे, तो 4 2 जा 8, और 8+2 कितना हो गया 10। तो हाइड्रोजन के कितने ऐड होंगे, 10 ऐड होंगे। गलती कर दी, क्या गलती कर दी, ये गलती कर। हाइड्रोजन कितने ऐड होंगे, 10। तो ये आपको समझ आया। 100 के लिए भी निकाल लो, हाइड्रोजन कितने ऐड होंगे, 100 2 जा 200+2, तो 200। कुछ गलती हो कैलकुलेशन में तो बता देना, बाकी आप देख लो। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। ये जनरल फॉर्मूला बहुत आपके काम आने वाला है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन आएगा। आपको क्या है, बहुत सारे कंपाउंड बना के दे देंगे, और उस कंपाउंड के बिहाफ पर आपसे पूछेंगे बताओ ये एल्केन है, एल्किन है या एल्काइन है। तो उस टाइम पे ये जनरल फॉर्मूला ही आप अप्लाई करोगे, और तभी आप बता पाओगे कि वो कौन सा है। अभी के लिए सुनोगे नहीं, कितने भी बोर्ड एग्जाम में गा लो बोर्ड एग्जाम बोर्ड एग्जाम, ये बोर्ड एग्जाम में आएगा। सर हम तब तक नहीं यकीन करेंगे जब तक हम बोर्ड एग्जाम में उसे देख नहीं लेंगे। तब तक तो यकीन करना मत, जब तक ये बोर्ड एग्जाम में आना जाए। तो उससे पहले तो याद करोगे नहीं, क्योंकि ट्रस्ट नहीं हो रहा। और जब वो बोर्ड एग्जाम में आ जाए, फिर वहां पे करते रहना कि अरे सर ने तो सही बोला था, बोर्ड एग्जाम में आ गया, इसको याद कर लियो। चलो खैर कोई नहीं। अब आ जाते हैं अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। अब अनसैचुरेटेड कंपाउंड की अगर मैं बात करूं, तो इसमें हमने पढ़े थे मेनली दो। एक पढ़ा था एल्केन, एल्कीन, और एक पढ़ा था एल्काइन। चलो आप में से अब मुझे बता दो इसमें कौन सा एल्कीन है
क्या ये एल्किन है? बताओ आप, जैसा आप बोलोगे वैसा मैं मान लूंगा। मुझे बताओ क्या ये एल्किन है? नहीं बच्चों, एल्किन ये अब बना। यानी कि एल्किन में हमने पढ़ा था कि दो कार्बन कंपाउंड, जो दो कार्बन एटम्स है उसके बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। और एल्काइन की अगर हम बात करें तो यानी कि उसमें दो कार्बन एटम के बीच में जो है वो ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। देखो ये सी खुद से आएगा या नहीं आएगा? यहाँ आ गया था ना डबल। चलो, इसके जनरल फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो इसका जनरल फॉर्मूला था CnH2n, और इसमें और दो कम, CnH2n माइनस। ठीक है, तो अब एक सिंपल सी बात है, कनेक्ट कर सकते हो। एल्केन में क्या होता है? CnH2n+2। एल्कीन में CnH2n+2 हट गया, इसमें और दो कम हो गया, CnH2n-2। तो अगर आप इसमें अब कार्बन हाइड्रोजन एटम्स को जोड़ो, मन है जोड़ने का आपका? ध्यान से देखो, इस कार्बन की चार वैलेंसी, दो यहां से पूरी हो गई, बची दो हम यहां से कर लेंगे। इसकी भी चार वैलेंसी, दो यहां से, एक यहां से, एक यहां से कर लेंगे। इसकी चार वैलेंसी और इसकी भी चार वैलेंसी। अब इसमें आप हाइड्रोजन जोड़ो, कितने हैं हाइड्रोजन? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यानी कि अगर कार्बन 4 है तो हाइड्रोजन कितने हैं? 8। तो हर बारी कार्बन एटम्स के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन लगा के उनको काउंट करना पॉसिबल नहीं है, तो आप लगा लो फॉर्मूला। अगर आपको दे दिए 4 तो हाइड्रोजन होंगे डबल, तो यानी कि 4 2 8। ऐसे ही अगर कार्बन कितने कर दूं? 4, तो हाइड्रोजन 8। ऐसे ही अगर कार्बन 5 तो हाइड्रोजन कितने? 10 हो जाएंगे। अब सेम आप यहाँ पे एल्काइन में लगा लो। इसकी वैलेंसी कितनी? 4, तो 1 2 3 4, इसकी वैलेंसी 4, इसकी वैलेंसी 4 है, तो 3 यहां से हो गई, 4 यहां से, इसमें अलग से कोई जाएगा ही नहीं। इसकी 3 यहां से, एक यहां से, 4 4 4 करनी हर एक की। अब इनमें आप हाइड्रोजन लगा दो, लगा दिए। अब कार्बन कितने हैं? 4, तो हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए हाइड्रोजन। अब फॉर्मूले में लगाओ, 4 हाइड्रोजन, 4 2 8, 8 में से -2 करे तो कितना बचा? 6। तो इस तरीके से अगर आपको कभी भी एक सीरीज दे दे जिसमें आपको मिक्स्ड कंपाउंड दे दिया, उसमें एल्केन भी है, एल्कीन भी है, एल्काइन भी है, और आपसे पूछे बताओ इसमें कौन सा एल्कीन है, कौन सा एल्काइन है, तो अब आप वहां पे स्ट्रक्चर बना के फिर उसमें हाइड्रोजन काउंट करो, ये सब नहीं करना। आपने क्या करना है? नॉर्मल जनरल फॉर्मूला लगाना है, और जनरल फॉर्मूला की हेल्प से बहुत आसानी से आप बता दोगे इसमें कौन सा एल्केन है, कौन सा एल्कीन है, और कौन सा एल्काइन है। कितने बच्चे ईमानदारी से देखे? बस वही बता पाएंगे, ध्यान रखना। चलो, अब हम बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप की। फंक्शनल ग्रुप, जैसे मैंने आपको बताया था कि हर बारी जरूरी नहीं है कि हाइड्रोजन ही ऐड होगा। जैसे कि अगर कार्बन है तो उसके यहाँ पे आपने 3 जगह हाइड्रोजन लगा दिए, एक जगह आपने कोई तीसरा एलिमेंट जोड़ दिया। अब वो तीसरा एलिमेंट उसका पूरा फंक्शन चेंज कर देगा, यानी कि अब वो पहले जैसे बिहेव कर रहा था वो कार्बन कंपाउंड ऐसे नहीं करेगा। जैसे अगर आपने इसको OH लगा दिया एक साइड, बाकी सब जगह H लगा हुआ है, OH लगाने से अब ये बन जाएगा एल्कोहल। एल्कोहल ये वही जिसकी वजह से बहुत लोगों की जिंदगी बर्बाद हो रखी है, समझ गए ना? तो इस तरीके से फंक्शनल ग्रुप उनको बोला जाता है जब कभी भी आप कोई हाइड्रोजन से अलग कोई दूसरा एलिमेंट यूज कर रहे हो, जिसको यूज करने से उस कंपाउंड का पूरा नेचर ही चेंज हो गया, जो उस कंपाउंड का फंक्शन डिसाइड कर रहा है। दीज आर नोन एज द फंक्शनल ग्रुप, जो कि एक डिटेल्ड टॉपिक है जिसमें OH है, COOH है, क्लोरीन है, एल्डिहाइड ग्रुप है। ये सारे हम नेक्स्ट स्लाइड में कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जितना अभी तक ये आपने सारा करा, ये आपको करके आना है। IUPAC नेम किस तरीके से रखे जाते हैं वो हम सीखेंगे, लेकिन ये सब कुछ आप करोगे तभी आगे आप समझ पाओगे, ठीक है ना? तो ऐसी ही वीडियो के लिए जुड़े रहिए IMS अकेडमी से। थैंक यू।